कि सहयोग में पहले किस प्रकार की समाधि लगती है। तादात्म्य के बाद आदमी को सामिप्य हो सकता है और उसके बाद सालोक्य हो सकता है। लेकिन तादात्म्य को प्राप्त करते ही मनुष्य का इंटरेस्ट ही बदल जाता है। तादात्म्य को पाते ही साथ मनुष्य की अनुभूति के कारण वो सालोक्य और सामिप्य के ओर उतरना नहीं चाहता। माने ये कि जब आपके हाथ में से चैतन्य की लहरियां बहने लग गई और जब आपको दूसरों की कुंडलिनी समझने लग गई और जब आप दूसरों की कुंडलिनी को उठा सकें, तब उसका चित्त इसी ओर जाता है कि दूसरे की कुंडलिनी देखे और अपनी कुंडलिनी को समझे, अपने चक्रों के प्रति जागरूक रहे और दूसरों के भी चक्र को समझता रहे। आकाश में भी अगर आप निरभ्र आकाश की ओर देखें या बादल हो तब भी देखें, आपको दिखाई देगा कि अनेक तरह की कुंडलिनी आपको दिखाई देगी, क्योंकि अब आपका चित्त कुंडलिनी पे गया है। आपको कुंडलिनी के बारे में जो कुछ भी जानना है, जो कुछ भी देखना है, जो कुछ भी सामीप्य है, वो जान पड़ेगा। बैठो बैठो बैठो, बीच में आके, देर से आके बीच में नहीं आते। चलो, कुंडलिनी के बारे में इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है, बाकी के इंटरेस्ट अपने आप ही लुप्त हो जाते हैं। ऐसा ही समझ लीजिए कि आप जब अपने बचपन को छोड़ करके जवानी में आ जाते हैं तो आपके जवानी के जो इंटरेस्ट हैं, आपकी नौकरी, धंधा, बीवी, बच्चे, उसमें आपके इंटरेस्ट आ जाते हैं। उसके बाद जब आप उस इंटरेस्ट से और भी गहनतम इसमें जाते हैं तो आपके बाकी के जो कुछ भी शौक है वो गिरते जाते हैं, अनुभूतियां गिरती जाती हैं और नई अनुभूतियों के ओर आपकी दृष्टि जाती है। या इस प्रकार समझें कि जैसे एक मनुष्य को गाने में रुचि नहीं है और किसी तरह से उसको गाने में रुचि हो गई, शास्त्रीय संगीत में उससे रुचि हो गई, तब फिर उसे कोई सी भी अशास्त्रीय संगीत की महफिल हो, वहां मजा नहीं आने वाला। उसी प्रकार सहयोग में आपकी हालत हो जाना चाहिए। और वास्तविक बाकी तो जो कुछ भी आते हैं या जो कुछ भी शौक है वो तो आपके अंदर धीरे धीरे आती हैं, प्रयत्न पूर्वक आती हैं। इसके कारण वो चीज आपके अंदर चिपक बहुत आसानी से जाती है। हालांकि सहयोग से आपके अंदर क्रांति हो गई है, आप एक नए अवेयरनेस में, एक नई चेतना में आए हुए हैं। आपको वाइब्रेशन समझ में आते हैं, आपको दूसरों की कुंडलिनी दिखाई देती है। आप में से बहुत लोग जागरूक भी कर सकते हैं और बहुत से लोग पार भी कर सकते हैं। हजारों लोगों का आप लोगों ने ठीक भी किया। नई शक्ति में आपका पदार्पण हुआ है और जिससे आप लाभित हैं। लेकिन ये सब करने में एक ही बात का दोष रह गया है कि आपने कोई भी प्रयत्न नहीं किया, बगैर प्रयत्न के ही सट से हो गया। इसके ही कारण शायद हो सकता है कि बहुत से लोग जो सहयोग में वाइब्रेशंस पा भी लेते हैं, ऊंचे उठ भी जाते हैं, तो भी उनका चित्त परमात्मा की ओर, आत्मा की ओर, कुंडलिनी की ओर नहीं रहता है और अब भी वो चित्त बार बार गलत जगह पे जाते रहता है। आपने पूछा था कि पाने के बाद क्या करना है। पाने के बाद देना ही होता है। ये बहुत परम आवश्यक चीज है कि पाने के बाद देना होगा, नहीं तो पाने का कोई अर्थ ही नहीं है। और देने के वक्त में एक बात, सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जिस शरीर से, जिस मन से, जिस बुद्धि से, माने इस पूरे व्यक्तित्व से आप इतनी जो अनुपम चीज दे रहे हैं वो स्वयं भी बहुत सुंदर होनी चाहिए। आपका शरीर स्वच्छ होना चाहिए, शरीर के अंदर कोई बीमारियां नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बीमारी है, बहुत से सहयोगी में ऐसा भी होगा
कि उनके अंदर अगर शारीरिक बीमारी है तो सहज योग से पहले तो वो बहुत कहते हैं कि साहब मेरी ये बीमारी है, वो ठीक होना चाहिए, वो बीमारी ठीक होना चाहिए, लेकिन सहज योग के बाद में इतना चित्त नहीं रहेगा बीमारी को। अरे हो जाएगा ठीक, चलो ठीक है, ये बात गलत है। आपको कोई सी भी जरा सी भी तकलीफ हो जाए, आप फौरन वहां हाथ रख के अपनी तबीयत ठीक कर सकते हैं, अपनी फिजिकल साइड बहुत साफ रख सकते हैं। बहुत ज्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्नान करना और स्वच्छता से रहना और अपनी फिजिकल साइड ठीक करना। लेकिन उसके लिए मैंने एक चीज का कहा है कि जैसे सवेरे कहते हैं कि सबको बाथरूम जाना चाहिए, मुख साफ करना चाहिए, तो सहज योगियों के लिए सोने से पहले पानी में बैठना 5 मिनट अत्यंत आवश्यक, वो चाहे कोई भी हो। आप बड़े पहुंचे हुए हो, आपका हमें नहीं पकड़ता, ये इससे मतलब नहीं है। आपको 5 मिनट पानी में बैठना चाहिए। आप लोगों को ये आदत लगे इसलिए मैं जबरदस्ती बैठती हूँ कभी कभी कि चलो मैं भी पानी में बैठती हूँ तो मेरे सहयोगी बैठेंगे। ये आदत बहुत ही अच्छी है। एक 5 मिनट पानी में सब सहयोगों को बैठना चाहिए। फोटो के सामने दीप जला करके, कुंकू वगैरह लगा के, फोटो के सामने दोनों हाथ रख के, दोनों पैर पानी में रख के सब सहयोगियों को बैठना चाहिए। आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ये करें। चाहे कुछ हो जाए, आप 5 मिनट की कोई मुश्किल नहीं है। सोने से पहले पानी में सबको बैठना चाहिए। इससे आपका जो है आधे से ज्यादा पकड़ना खत्म हो जाएगा। सवेरे के टाइम में जल्दी उठना चाहिए। हम लोगों का सहयोग दिन का काम है, रात का नहीं, इसलिए रात को जल्दी सोना चाहिए। माने 6 बजे सोने की बात नहीं करे मैं, लेकिन करीबन 10 बजे तक सबको सो जाना चाहिए। 10 बजे के बाद सोने की कोई बात नहीं, सवेरे जल्दी उठना चाहिए। सवेरे के टाइम में जल्दी उठ करके नहा धो करके ध्यान करना चाहिए। सवेरे ध्यान में बैठना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ हम लोग सवेरे उठ करके अपना मुंह धोते हैं और सालों से धोते आ रहे हैं, हर साल धोते हैं और जिंदगी भर धोते रहे, उसी प्रकार हर मनुष्य को सवेरे उठ करके सहयोगी को चाहिए कि वो ध्यान करे। ये आदत लगाने की बात है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग 4 बजे या 5 बजे उठना बहुत उनको मुश्किल होता है। उसके कारण एक है, मनुष्य को बहुत मैंने स्टडी किया, उसकी बारीक चीजें बहुत समझी और बड़ा मजा आता है उसको स्टडी करने में। वो किस तरह से अपने साथ भागता है और वो अपने साथ ही किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स देता है, वो देखने लायक चीज है मनुष्य की। बड़ा खुद ही को वो खुद ही की नाक कटाने के लिए किस तरह से अपने ही का एक्सप्लेनेशन खुद ही देते रहता है। वो इस प्रकार कभी कभी होता है कि जैसे हम तो सवेरे उठ ही नहीं सकते, माँ भाई कितने बजे सोते कल रात को 12 बजे, पर मैंने तय किया था कि मैं 4 बजे उठूंगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन आप एक दिन जल्दी सोएं और एक दिन आप उठें हर हालत, तो आप जल्दी सो ही जाए, आप जग नहीं सकते। 2-3 दिन आप कर लीजिए, शरीर ऐसा इसको आदत लग जाएगी। सवेरे जल्दी उठने से सवेरे के टाइम में एक तरह की रिसेप्टिविटी ज्यादा होती मनुष्य की, और इतना ही नहीं, उस वक्त में संसार में भी बहुत अत्यंत सुंदर प्रकार से ते मशीन आहे ना, ते बरोबर आहे, पण माणसांचं असंच होतं कधी कधी, मध्येच काहीतरी डोकं भडकतं, समजत नाही का। तो शरीर की दृष्टि से मैंने आपसे बताया, और दूसरा ये कि सवेरे उठ के ध्यान करना।